दी है x टेंस टू 2 में, और साइन का फंक्शन है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू है अंडर रूट एक्स माइनस वन और इनटू में है log x माइनस वन, है ना, इक्वल टू m के बराबर है, और पूछा है a प्लस बी प्लस m। तो देखिए किससे करेंगे इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है, यहाँ पर है साइन एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये साइन के अंदर है, ठीक है, और अंडर रूट में है अंडर रूट एक्स माइनस वन, फिर माइनस वन है बाहर से, अंडर रूट के बाहर है ये, ठीक है, और ये इन मतलब लोग बेस ई है ना, इसका मतलब ये तो हुआ एक्स माइनस वन, ऐसा है ये m के बराबर है। यानी इसको पहले सोल्व करने के लिए अब ये देखो कैसे किया जाएगा। ये यहाँ पर अगर इस वैल्यू को देखें ऊपर, साइन का जो फंक्शन है ये, है ना, और नीचे इसको 0/0 होना चाहिए, है ना, 0/0 होना चाहिए 2 लगा के। तो यहाँ पर देखो 0/0 करने के लिए हमें क्या, नीचे तो हो रहा है ये देखो 2 माइनस वन, या 1 1 माइनस वन 0, यहाँ भी 2 माइनस वन log 1, ये भी, ये डिनोमिनेटर तो 0 हो रहा है, तो ऊपर लेकिन ए एक्स प्लस बी है, तो न्यूमरेटर को 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना, ये हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए, ये 0 के बराबर होने से कब, व्हेन लिमिट x टेंस टू 2, ऐसे समझ सकते हैं इसको, यानी x टेंस टू में ये 0 के बराबर होना चाहिए, ये अंदर की चीज। तो कैसे हो सकता है, अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पर एक लिमिट रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8, है ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 यानी 20, यहाँ कितना आ जाएगा प्लस 2a प्लस बी इक्वल टू 0, ये m के बराबर है, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस 12 हो गया ना ये, है ना, यानी 2a प्लस बी देखा जाए तो इस तरफ ले जाएंगे तो 12 के बराबर आ जाएगा ये। तो एक तो ये रिलेशन आ गया हमारा a और b के बीच, हमें चाहिए तो ये, है ना, एक रिलेशन यहाँ से आ रहा है कि अगर हम इसको लिमिट x टेंस टू 2 करते हैं तो इसको 0 बनाने के लिए हमें, न्यूमरेटर को 0 बनाने के लिए a प्लस बी 2a प्लस बी 12 होना चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब ये समझ सकते हैं, यहाँ से हम b क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस 2a, यही तो है इसका मतलब। तो इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को, तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट x टेंस टू 2, अब यहाँ पर देखो साइन एक्स इज क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ए एक्स, और प्लस b की जगह क्या होना चाहिए 12 माइनस 2a, ये तो होना चाहिए, और नीचे होना चाहिए, ये है ही नीचे तो x माइनस वन और log x माइनस वन, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ इसको। तो ये हो गया। अब देखो 2 को रखेंगे तो अब 0/0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब कहा जाए तो कैसे कर सकते हैं इसको, एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं, लेकिन एल हॉपिटल रूल लगाने से पहले इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं इन चीजों को। कैसे करते हैं देखो, एक आपको पता है, अगर लिमिट x टेंस टू 0 है आपके पास सपोज, तो साइन x अपॉन x करते हैं तो क्या होता है 1 होता है ना। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 2 है, तो हम ये भी तो कर सकते हैं, इसी वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी 1 आ जाएगा। ये कहने का मतलब ये चीज जो है मेरे पास, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आपको स्टेप टू स्टेप लिखूं, एग्जाम में तो आप डायरेक्ट कर लेना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि साइन एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 माइनस 2a, ठीक है, अपॉन में भी मैं यही कर देता हूँ इसके, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 माइनस 2a, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, और इसी से मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा इसको, यानी एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 माइनस 2a से मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं खाली इस वाले पोर्शन को कर रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, जब इसमें लिमिट, ये पोर्शन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये वाला पोर्शन पूरा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, समझ रहे लिमिट रखने पर, है ना, क्योंकि साइन 0/0 आ जाएगा लिमिट x 2 रखने पर, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो फाइनल बचेगा, क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 2
ये वाला पोर्शन तो हो गया 1। अब बचा ऊपर ये एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस ax प्लस 12 माइनस 2a, ये बचा मेरे पास ऊपर। ठीक है, और नीचे बच गया ये, समझ रहे हो। अब इसको भी मैं क्या करता हूँ, रेशनलाइज कर देता हूँ। ये है अंडर रूट एक्स माइनस वन है ये, है ना। तो यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस वन से, इसके अपोजिट साइन से। रेशनलाइज ऐसे तो होगा, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये बाकी बचा लोग बेस ही एक्स माइनस वन। यहाँ तक समझ में आ गया। मेरा काम है आपको समझाना, ठीक है। बाकी आप तो स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे एक एक स्टेप लेके थोड़ी करना है ना। बट मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप इसको समझ सको कि एक्चुअली में किया क्या गया है। अब जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो देखो, लिमिट ऊपर तो बच गया यही एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस ax प्लस 12 माइनस 2a। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा x माइनस वन, और ये वन का स्क्वायर वन माइनस वन, तो x माइनस टू हो जाएगा ये। ठीक है, नीचे समझ रहे हो। और ऊपर देखो, ऊपर जो ये चीज है अंडर रूट एक्स माइनस, यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, तो लिमिट रख सकते हैं टू माइनस वन, वन हो जाएगा, वन वन टू, यानी ये टू हो जाएगा। इसको मैं लिमिट से बाहर लिया था, इस टू को, इससे जो लिमिट रखने की बात आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास नीचे, ये बच गया लोग बेस ही एक्स माइनस वन, है ना। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज कर सकते हैं अभी, अलर्ट लगाने से पहले, कि इसको हम क्या कर सकते हैं, ये एक्स माइनस वन है, अगर इसमें भी लिमिट लगाए अगर, तो देखो टू माइनस वन लोग वन हो जाएगा, लोग वन की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम एक्स माइनस टू कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, क्योंकि टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, तो जीरो अपॉन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम एक्स माइनस टू से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये इसमें अगर लिमिट लगेगी तो ये कितना बन जाएगा, वन बन जाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या बचा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू टू, देखो यहाँ क्या बचा, ऊपर एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस ax प्लस 12 माइनस 2a, नीचे क्या बचा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। इसको खोल दूं मैं, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स, तो बचा, बचा नहीं बचा, ये बचा। ठीक है, अब टू रखेंगे ऊपर नीचे, तो अभी भी क्या आएगा, जीरो बाई जीरो आएगा। तो अब एल वैल्यू लगा देते हैं, तो एल वैल्यू लगा देते हैं, एल ऑपरेटर लगा दिया हमने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू लिमिट एक्स टेंस टू, टू ही चल रहा है, ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस ए आ जाएगा, है ना। और नीचे क्या आ जाएगा, 2x माइनस फोर आ जाएगा। अभी लिमिट रखते हैं यहाँ पर, देखो टू रखते हैं तो ऊपर तो कितना आ जाएगा, ऊपर जो है अभी जीरो नहीं आ रहा है ना, नीचे लेकिन जीरो आ रहा है ना। तो अभी भी इसका मतलब इसमें क्या चीज है, ऊपर जीरो लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या कंडीशन है, कहने का मतलब यहाँ पर देखो, लिमिट एक्स टेंस टू टू के लिए अगर ये थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस ए, इसको जीरो होना पड़ेगा। इसको जीरो होने के लिए क्या करते हैं, अगर लिमिट रखते हैं तो ए की वैल्यू चेक करनी है ना, कि ए कितना होना चाहिए इसको जीरो बनाने के लिए, क्योंकि एल रूल तभी रखेगा जब ऊपर जीरो होगा, नीचे जीरो, नीचे तो हो रहा है डिनोमिनेटर में, ऊपर नहीं हो रहा है। तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, टू रख के देखो, है ना। तो ये हो जाएगा 12, जब लिमिट टू रखेंगे, फोर थ्री जा 12 माइनस 20 प्लस ए इक्वल टू जीरो ना। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है कितना, माइनस एट आ गया, ए इक्वल टू एट आ गया हमारे पास। तो ए की वैल्यू पता लगी, यानी ए को एट होना पड़ेगा। तो अब हमारे पास लिमिट कैसी बनेगी, लिमिट अब ये वाला ये कैसे बन जाएगा, टू बाहर से है, लिमिट एक्स टेंस टू टू, यहाँ पर बनेगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस एट हो जाएगा ना, और नीचे क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस फोर। अब देखो दोबारा से जीरो बाई जीरो हो रहा है ये, है ना। इसका मतलब दोबारा से इसमें एल हॉपिटल रूल लगेगा। तो दोबारा से एल हॉपिटल रूल, है ना, एल हॉपिटल रूल लग के अब यहाँ क्या आ जाएगा, टू लिमिट एक्स टेंस टू टू, यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थ्री टू जा सिक्स एक्स, यहाँ माइनस 10, यहाँ कितना आएगा, टू आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब जब लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा, इस टू से तो ये टू कैंसिल हो गया भाई, है ना। टू रखा तो कितना आएगा, सिक्स टू जा 12, 12 माइनस 10 टू, लेकिन ये किसके बराबर है,
हमारे इसमें क्या कह रहा है, ये जो लिमिट है पूरा जो सोल्यूशन है किसके बराबर हो रहा है, m के बराबर होता है, ये हो रहा है m के बराबर। इसका मतलब यहाँ पर जो फाइनल हमारा जो ये आया ये किसके बराबर है, m के बराबर। तो यहाँ से क्या पता लग गया, m कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन आ गया, देखो a इक्वल टू 8 आ गया, m इज इक्वल टू 2 आ गया, और एक इक्वेशन स्टार्टिंग में आई थी हमारे पास, क्या आई थी वो इक्वेशन, यानी b, ये वाली b इज इक्वल टू 12 माइनस 2a। तो b क्या हो गया, 12 माइनस 2a, तो b हो गया 12 माइनस 2a। तो यहाँ पर 12 माइनस 2 इंटू 8 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, -4, 8 टू जा 16 है ना, तो -4। हमें चाहिए a प्लस बी प्लस m, यही तो चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, 8 माइनस 4 प्लस 2, तो 8 में से 4 गया, 4 प्लस 2 6, तो 6 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है लिमिट का, इस तरह से किया जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, होप आप इसको समझ गए होंगे, है ना।